तो एक बार फिर से तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 11 दिसंबर की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो जाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की, जिसमें झारखंड से जुड़ा हुआ डिसीजन है। साहिबगंज में अवैध पत्थर उत्खनन को लेकर के झारखंड सरकार ने जो एक एसएलपी दायर की थी जो सुप्रीम कोर्ट में, उस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच जो है और इस पूरे मामले के को इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई जांच कर सकेगी, चार्जशीट दाखिल कर सकेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि जिस जांच को झारखंड सरकार रोकना चाहती थी, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उस जांच को हरी झंडी दिखा रहा है। तो अब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी और कहीं ना कहीं रसूखदारों तक और सत्ता के गलियारों तक इस जांच की आंच जो है वो पहुंचेगी। बहरहाल जांच में क्या कुछ निकलता है देखना दिलचस्प होगा। देश में कई मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, उसमें क्या कुछ फलाफल निकला है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कल झारखंड विधानसभा परिसर में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सिद्धकोफेड की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि किसानों की फसलों की कीमत जो है समय पर दिलाना, उचित कीमत दिलाना सरकार की प्राथमिकता की सूची में शामिल है। पिछले दिनों एमएसपी को लेकर के बहुत हो हंगामा हुआ। 2450 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत तय की गई। विपक्ष कह रहा है कि आपने 3200 रुपए देने की बात कही थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण है। किसानों को उसकी फसल की कीमत समय पर और उचित मूल्य मिले, इस बात की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। शराब घोटाला मामले में जो है विनय चौबे की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। एक डायरी जो है कोर्ट में पेश की गई है, जिस डायरी के हवाले से अखबारों में, मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई है कि जो विनय चौबे आईएएस अधिकारी थे, वो जो है शराब की प्रति पेटी पर 300 से 600 रुपए का कमीशन वसूलते थे। तो अब समझा जा सकता है हजारों, सैकड़ों, लाखों की संख्या में ऐसी पेटी जो है वो सप्लाई की जाती है, उसमें प्रति पेटी 300 से 600 रुपए की वसूली, ये अपने आप में बताता है किस तरह से करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया गया है। इस बीच झारखंड विधानसभा में जो है संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा कि झारखंड भवन का नाम, जो अब लोक भवन के नाम से जाना जाता है, उस भवन का नाम जो है बिरसा भवन करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। और कहा कि झारखंड की आत्मा और झारखंड की खुशबू से सराबोर हो यह भवन, लिहाजा उसका उन्होंने प्रस्ताव दिया है। इस बीच झारखंड विधानसभा में कल जो है पक्ष और विपक्ष के बीच खूब हो हंगामा देखने को मिला। और झारखंड भवन जो दिल्ली में है, वहां पर जो है आम लोगों को ठहरने की व्यवस्था को लेकर जो परिवर्तन किया गया, उसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने नाराजगी व्यक्त की। पहले जो है विधायकों के रिकमेंडेशन पर जो है झारखंड के लोग वहां जाकर ठहरते थे, लेकिन अब ये तय किया गया है केवल विधायक और उनके परिजन ही वहां पर ठहर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिन झारखंड के लोगों के पैसे से उस भवन का निर्माण हुआ है, उन्हीं लोगों को जो है उस भवन से बाहर कर दिया गया है। साथ ही बीजेपी ने कल विधानसभा परिसर में जो है नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने जो 7 कमिटमेंट किए थे, उस 7 वादे को सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार अपने कमिटमेंट से, अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रही है, लिहाजा इसको लेकर नारेबाजी हुई। विपक्ष के विधायकों ने जो है हंगामा किया और कहीं न कहीं सदन के बाहर की बात की है सारी, और सदन के अंदर जो कुछ हुआ तो अलग बात है, लेकिन सदन के बाहर में जो है परिसर में जो है खूब हो हंगामा देखने को मिला। दूसरी खबरों की बात करें तो रिम्स में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, उसे झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है, स्टे लगा दिया है। और कहीं न कहीं हजारों लाखों लोगों से मुतासिर है, प्रभावित है, क्योंकि रिम्स की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। जो कई भवन बना लिए गए हैं, कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिए गए हैं, लिहाजा उसको लेकर के हाईकोर्ट का पिछले दिनों आदेश था कि इस अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाना चाहिए। उसी के तहत जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, लेकिन अब फिलहाल उसको रोक दिया गया है। मौसम की बात करें तो मौसम पहाड़ों में जिस तरह बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों में, झारखंड समेत तमाम पूर्वी राज्यों में देखने को मिल रहा है। रांची में जो पारा है 2.4 डिग्री तक गिर गया है, जिससे ठिठुरन और कपकपी महसूस की जा रही है। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि झारखंड खेल प्राधिकार के क्लर्क अनुपम कुमार जो है, उसको बिहार पुलिस ने अरेस्ट करके अपने साथ ले गई है। उन पर बिहार के बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड खेल प्राधिकरण में कार्यरत एक क्लर्क, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, कटिहार समथिंग का रहने वाला है, वो क्लर्क, वो बिहार का निवासी, वो खेल प्राधिकरण का क्लर्क जो है, वो बिहार के बिल्डर से रंगदारी मांग रहा है, वसूली कर रहा है। ये चल क्या रहा है, इसे समझा जा सकता है। और जो आदिवासी और मूलवासी समाज के लोग कहते हैं कि झारखंड में जो है दूसरे राज्य को लोग का दबदबा है, दूसरे राज्य को लोग जो है इसे बदनाम कर रहे हैं, दूसरे राज्य को लोग जो है यहाँ पर लूट खसोट कर रहे हैं, दूसरे राज्य को जो लोग हैं झारखंड के हक और अधिकार को छीन रहे हैं। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं दूसरे राज्यों को लोग जो है यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर नौकरी करके
बिहार में जो है वो रंगदारी वसूल रहे हैं, करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात गुजर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण खबर इंडिगो को लेकर के है। कल दिल्ली हाई कोर्ट में जो इस मामले की सुनवाई हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि पैसेंजर्स को उनकी परेशानी का भी मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा कि 5,000 का टिकट 39,000 रुपए कैसे पहुंच गया, कि आपकी निगरानी नहीं है, कि आपका कंट्रोल नहीं है। वैसे भी केंद्र सरकार के जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है जो कहीं ना कहीं डिफंक्ट नजर आता है, और इंडिगो को लेकर जिस तरह सरकार जो है एक तरह से हाथ पर हाथ रख के बैठी नजर आती है, उससे कहीं अब हजारों हजार यात्रियों में परेशानी बढ़ी है। और पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर के घंटों बहस की जरूरत है, लेकिन उस पर बहस नहीं हो रही है। कई ऐसे मुद्दों पर बहस हो रही है जिसकी बहुत ज्यादा तत्कालिक तौर पर जरूरत नहीं है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।